आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, नए अवसरों की तलाश कीजिए। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, बस आपको यूनिवर्स से उनको प्राप्त करना है और वो प्राप्त करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तो आपकी जिंदगी सूनी नहीं रह सकती। ब्रह्मांड से किस तरह क्या प्राप्त करें, इसके बारे में एक विशेष महा उपाय आज आपको बताया जाएगा मेरे मित्रों। इससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 24 अप्रैल 2025 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज रहेगी। वरुथिनी एकादशी का व्रत आज मेरे मित्रों होगा। गुरुवार का दिन है, तो अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, तो चावल आज बिल्कुल भी मत खाइए मेरे मित्रों। सूर्योदय का समय आज 5:47 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:51 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:53 पर 11:53 से 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:57 से 3:35 तक होगा। दिशा शूल मेरे मित्रों आज दक्षिण दिशा की रहेगी, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा मत कीजिए। चंद्रदेव आपकी राशि से 6ठे स्थान में रहेंगे। मंगल से षडाष्टक योग उनका बनेगा। राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। देखिए, नए अवसरों की तलाश करने के लिए क्यों कह रहे हैं। उस वक्त हम ये बात कहते हैं जब कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई देती है ग्रह गोचर के अनुसार। चंद्रदेव तेजी से राहु की ओर बढ़ रहे हैं, शनि की ओर बढ़ रहे हैं। आज का दिन आपके अंदर उतावलापन रहेगा, मन में भ्रम की स्थिति रहेगी, कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं, तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। नए अवसरों की तलाश का तात्पर्य क्या है मेरे मित्रों, उससे पहले आपको यह बता दें कि यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। जब हमारे जीवन में बाधा आती है, कुछ निराशा आती है, तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें उससे बचना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। और उससे लड़ने के लिए हमें नए अवसर खोजने पड़ते हैं, हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ता है जिससे कि उस परिस्थिति को हम मात दे सकें। तो आज वही समय है। आपको डगमगाना नहीं है, आपको अपने पथ से भ्रमित नहीं होना, क्योंकि जीत तो आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा, एक तो षडाष्टक योग वहीं राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण थोड़ी बहुत अड़चने आने का संकेत आज रह सकता है मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों के लिए दिन उचित दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में सौम्यता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसी के साथ साथ कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों को भ्रमित करने का प्रयास करने की जुगत लगा सकता है। तो प्रेम आप करते हैं, जिनसे करते हैं, उन दोनों के बीच की बात किसी और के पास ना जाए, कि आप दोनों का कर्तव्य होना चाहिए। किसी तीसरे को इंटरफेयर करने का हक मत दीजिए, किसी तीसरे की बात पर विश्वास मत कीजिए। तो प्रेम संबंधों में आकर्षण के साथ साथ सौम्यता का भाव भी आज दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष के लिए समय अच्छा है, लेकिन क्योंकि षडाष्टक मंगल का योग है, तो संतान थोड़ी सी जिद्दीपना दिखा सकती है, या फिर संतान खेल कूद में एक्टिविटी करती है, तो हल्की फुल्की चोट चपेट लगने की संभावना यहां पर दिखाई देती है मेरे मित्रों। तो उन संभावनाओं को आपको दरकिनार नहीं करना, उन संभावनाओं को हटाना है। कैसे? उसके लिए एक छोटा सा उपाय, महा उपाय तो बताएंगे, पहले छोटा सा उपाय जिससे बच्चे सुरक्षित हो जाए।
क्या करना है, गुरुवार का दिन है, किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाएं, शिव भगवान पर थोड़ा सा दूध अर्पित करें, उसके बाद जल अर्पित करें, और जो जल अर्पित करें वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित करें। और जो जल चढ़ाने के बाद जो अर्घा होता है उसमें से जल निकलता है, तो 2-4 बूंद जो जल है वो किसी पात्र में ले आए और घर के सभी सदस्य उसको एक एक बूंद ग्रहण कर लें। इससे जो चोट चपेट का दोष है मेरे मित्रों वो काफी हद तक दूर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। कंसीव जो करना चाहते हैं कन्या राशि के मित्र, उनके लिए आज का समय उचित दिखाई दे रहा है, लेकिन एकादशी पर इस तरह संतान प्राप्ति का नहीं करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया इस तरह के आकर्षण से आपको आज बचना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने का संकेत यह गोचर चंद्र के छठे से छठे होने के कारण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चिंतित होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, थोड़ी उलझनों का दौर हो सकता है, उसको दूर करने का उपाय आपको अभी मिल ही जाएगा मेरे मित्रों। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, परेशान थे, कोई काम आपका नहीं चल रहा था, बहुत दिनों से ऐसे ही बैठे थे, दुकान पर जाते थे और भैया मन माफिक कोई काम नहीं होता था, कस्टमर्स नहीं आते थे, तो आज वहां पर सकारात्मकता का दौर दिखाई दे रहा है। अचानक से हो सकता है क्लाइंट्स आ जाएं, किसी का फोन आ जाए, हो सकता है कोई ऑर्डर आपको प्राप्त हो जाए, इस तरह के संकेत मिलते हैं। और कोई यात्रा होने का संकेत भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों, जो शुभत्व की ओर बढ़ता हुआ संकेतिक रूप से बोल रहा है। तो संकेतों को समझना चाहिए, और संकेतों को जीवन में ग्रहण करने से कई तरह की दिक्कतों को आप दूर कर सकते हैं। कैरियर के मामले में समय शुभत्व की ओर है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स या फिर कुलीग्स जो आपके अगेंस्ट रहते हैं वो आपके लिए कुछ ऐसी बिसात बिछा सकते हैं जिसमें कि आप फंस करके नुकसान कर बैठे। तो गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए अपने कार्य पर ध्यान देना है, और जो बॉस ने कहा है उसी कार्य को पूर्ण करना है। जो सुपर बॉस का कार्य है वो प्रायोरिटी पर यदि आप करते हैं तो मेरे मित्रों उनका जो भी बिसात हो उसको आप बड़ी आसानी से मात दे सकेंगे। इस तरह का संकेत यहाँ पर ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए हमने बताया कि शुभत्व की वृद्धि दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उलझन का माहौल रहेगा, बावजूद इसके पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। आकर्षण के संकेत नजर आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे उलझनों को दूर करके एक दूसरे के साथ बैठिए, बात कीजिए। बहुत दिन हो गए कि दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति नहीं आ रही थी, अब कुछ दिनों के लिए नीच भंग के कारण यह स्थिति बनी हुई है, तो इसका लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए मेरे मित्रों। विशेष रूप से आज क्या, आज आपकी यदि यात्रा होती है तो यात्रा के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको कोई ऐसा सीख दे, आपको कोई ऐसी एडवाइस दे जो आपके जीवन के आगे बढ़ाने में आपको मदद कर सके। अब वो यात्रा लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी कोई हो सकती है आप घर से निकल करके अपने ऑफिस तक गए, इसी बीच में आपको कोई मिल गया, तो फिर आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपके दिल को छू गया और आपने कहा कि यार अब तक हम इस चीज से अनजान कैसे रहे, यह हमें पता क्यों नहीं था, जबकि सब कुछ हमारे सामने था।
तो उस सीख को अपनाने की आपको सलाह दी जाती है। अब वो महा उपाय जो आपके जीवन में तरक्की के स्रोत को बढ़ा सकता है, क्या उपाय कीजिएगा? एक पान का पत्ता ले लीजिए मेरे मित्रों, उस पान के पत्ते पर एक कली या दो कली केसर की रखिए, दो हरी इलायची इस पर रखिए, एक गुलाब के पुष्प की बनी हुई चटनी आती है, थोड़ी सी वो चटनी उस पान पर रख दीजिए, दो लौंग भी उसमें रख लीजिए। अब या तो शाम के समय आपको उपाय करना है या सुबह के समय उपाय करना है। सुबह करेंगे तो काफी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस पान को ले जाकर के आपको शिव भगवान को अर्पित करना है। शिव जी को अर्पित करने के बाद उनसे कहिए कि हे भोलेनाथ, आपके लिए यह पान लेकर के आए हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। जो बाधाएं, जो संकट, जो विपदाएं हमारे जीवन में है, जो मां लक्ष्मी की कृपा हम पर नहीं हो रही, जो कैरियर में दूरी बन रही है, उन सभी दिक्कतों को आप दूर कीजिए और शिव शक्ति हमें आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद उस पान को आप उठा लीजिए, अपने घर ले आइए और घर के जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा वो पान सभी खा लें। गुलकंद बोलते हैं उस चटनी को जो गुलाब से बनती है। इस उपाय को करने से कई दिक्कतें आपकी मित्रों दूर होंगी, कई तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। इस बात का ध्यान रखें, ये प्रसाद सिर्फ उन्हीं को देना है जो आपके घर के मेंबर हों, बाहर के किसी भी व्यक्ति को यह प्रसाद आपको नहीं देना। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश चरक निरंजन। हर हर महादेव।